Assalamu alaikum. My name is Dr. Maria Abbas and I am working as a physiotherapist at Global Special School for Child Development. आज की इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करूंगी वो है मेनिंजाइटिस, जिसको हम लोग आम अल्फाज में कहें तो गर्दन तोड़ बुखार कहा जाता है। इसको गर्दन तोड़ बुखार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है गर्दन जो है वो बिल्कुल अकड़ जाती है। अगर पेशेंट को बोला जाए कि अपनी गर्दन को मूव करे, मतलब कि उसकी हरकत करे, तो वो जो अपनी गर्दन को नहीं हिला सकता, अपनी गर्दन को मूव नहीं कर पाता, इसलिए इसको गर्दन तोड़ बुखार कहा जाता है। मेनिंजाइटिस का क्या मतलब होता है? मेनिंजाइटिस कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस। अब मेनिंजेस क्या है? मेनिंजेस जो है ब्रेन को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि दिमाग को की जो है हिफाजत करने की कोई भी इन्फेक्शन वगैरह जो है डायरेक्टली ब्रेन तक ना आए। अब जो है सबसे पहले हमारे पास आ जाए सर, अगर हम लोग देखें तो खोपड़ी आ जाती है, ठीक है। खोपड़ी मीन्स कि स्कल से अंदर जो है दिमाग होता है, दिमाग के ऊपर जो लेयर्स आती है इनको कहते हैं मेनिंजेस, उसके नीचे फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये फ्लूइड क्या करता है? फ्लूइड जो है एज अ कुशन की तरह काम करता है, मतलब कि कोई भी ट्रॉमा वगैरह है, दिमाग जो है स्कल के ऊपर आया है तो डायरेक्टली जो है ब्रेन तक ना जाए, तो ये जो है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है उससे जो दिमाग की जो है हिफाजत करता है। अगर हम लोग इसके काजेज़ की तरफ आ जाएं तो सबसे पहले हमारे पास आता है वायरस, मतलब किसी भी वायरस की वजह से भी हो सकता है ये मेनिंजाइटिस, किसी बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, किसी फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। अगर हम लोग इसके रिस्क फैक्टर्स की तरफ आ जाए तो सबसे पहले आ जाता है स्किपिंग ऑफ द वैक्सीनेशन। मीन्स कि अगर कोई भी वैक्सीनेशन जो है मिस हुई है तो उसकी वजह से भी जो है मेनिंजाइटिस हो सकता है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो प्रेगनेंसी आ जाता है। सबसे लास्ट में अगर हम लोग देखें तो वीक इम्यून सिस्टम, मतलब कि अगर किसी पर्सन की जो इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है तो उसकी वजह से मेनिंजाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो उसमें आ जाता है हमारे पास सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें जो पर्सन जो है 2 ईयर्स से जो है वो ज़्यादा के उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं। सडन हाई फीवर, मतलब कि बहुत तेज़ अचानक बुखार हो सकता है। स्टिफ नेक आ जाता है, गर्दन का कड़ाव। स्वेयर हेडिंग, बहुत तेज़ जो है सर दर्द होगा। सीजर्स आ जाता है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें ट्रबल वेकिंग, मीन्स कि जो पेशेंट होगा, जो पर्सन होगा वो जो है वो नूदगी में रहेगा, वो जो उसके लिए जागना जो है बहुत मुश्किल होगा। उसके बाद आता है नो थर्स्ट और एपेटाइट, उसको जो है भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, स्किन रैशेस आ जाता है। अगर हम लोग यही सिम्टम्स अगर हम लोग देखें न्यू बॉर्न में कौन कौन सिम्टम्स आ सकते हैं, सबसे पहले आता है हाई ग्रेड फीवर, बहुत तेज़ बुखार होगा जो नवमौलूद बच्चा होगा, जो न्यू बॉर्न बेबी होगा उसको। कॉन्स्टेंट क्राइंग आ सकता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो मुसलसल जो है रोएगा। वेरी स्लिपी, हर वक्त जो है वो सोता रहेगा, बहुत कम जो टाइम होगा उसमें जो है वो अपनी नींद से जो है वो उठेगा। उसके बाद आता है पुअर फीडिंग, दूध नहीं पिएगा। उसके बाद वॉमिटिंग आ जाता है, उल्टियाँ लगेंगी बहुत तेज़ ज़्यादा। स्टिफनेस इन द बॉडी एंड नेक, अकड़ाव होगा उसकी गर्दन में, उसके जिस्म में। अगर हम इसके बाद इस एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन मीन्स कि किस तरह हमें पता चलेगा कि जो मेनिंजाइटिस जो है किस वजह से हुआ है, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, किसी वायरस इन्फेक्शन की वजह से, फंगल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि रीढ़ की हड्डी से पानी लेते हैं। अब रीढ़ की हड्डी से वही सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो रीढ़ की हड्डी में भी होता है, तो वहाँ से पानी लिया जाता है कि पता चल जाए कि किस वजह से जो है मेनिंजाइटिस हुआ है। अगर जो पेशेंट के जो घर वाले जो है वो इस तरह इख्तलाफ करते हैं कि हमने कि जो है वो पानी नहीं निकलवाना, तो इससे क्या होता है कि पता ही नहीं चलता कि किस वजह से जो है वो मेनिंजाइटिस हुआ है। अब जो ट्रीटमेंट तो हो जाता है, मगर क्या ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं होता, जिसकी वजह से क्या है कि वो आगे जाके जो है वो मेनिंजाइटिस स्ट्रोक काज करा सकता है, मतलब कि फालिज हो सकता है पेशेंट को। एक साइड का फालिज भी हो सकता है या दूसरी साइड का फालिज भी हो सकता है, किसी भी साइड का फालिज भी हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि पेशेंट्स के जो घर वाले उनको चाहिए कि रीढ़ की हड्डी से पानी निकलवाने की इजाज़त दें, ताकि जो है वो पता चल सके कि किस वजह से हुआ। अब जब अगर किसी पेशेंट को जब वो स्ट्रोक की तरफ चल जाता है, उसकी जो एक साइड की कमज़ोरी आ जाती है, तो फिर उसका क्या है, उसको आगे जो है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की तरफ जो है रेफ़र किया जाता है, ताकि वहाँ जो है उसकी मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस करवा के जो है उसकी वापस उसको नॉर्मल लाइफ की तरफ लाया जा सके। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।